हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज का ये सेशन Q&A सेशन होने वाला है, जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करूँगा जो आजकल आप मुझसे पूछ रहे हैं या जो सिमिलर टाइप के डाउट्स आपके बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो कमेंट बॉक्स में हो, चाहे वो मेल पे हो, चाहे आप टेलीग्राम में पूछ रहे हैं। तो आज मैं उन सब के आंसर आपको देने की कोशिश करूँगा। मुझे लगता है उन डाउट्स के बारे में वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे हॉट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ वो यही है कि CSR नेट का पेपर कब होगा, क्योंकि अब आपने देखा होगा कि UGC ने भी डेट पोस्टपोन कर दी है और सितंबर में आपका पेपर जा चुका है UGC का। तो अब CSR का पेपर कब होगा इसके बारे में आपको डाउट हो रहा है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूँगा, CSR का पेपर अब जो मुझे लगता है वो मुझे भी यही लगता है कि सितंबर में नहीं होगा पेपर, और ये शायद अक्टूबर में जा सकता है या नवंबर में भी। पर फिर भी मैं यही कहूँगा कि जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब तक हम किसी भी तरीके के रूमर्स में बिलीव नहीं कर सकते और हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू ही चलेंगे। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी कि CSR ने अपने फॉर्म की डेट एक्सटेंड नहीं करी और वही सेम रहने दी, और उसके बाद 12 to 16 करेक्शन डेट है। तो ये सब कुछ सेम है। तो उस हिसाब से क्या पता CSR का क्या मन है, अभी पेपर लेने का है या बाद में, तो CSR ही ज़्यादा क्लियर करेगा, तो तभी जाके हम कुछ बिलीव कर सकते हैं। तो अभी तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ये सोच के कि पेपर कब होगा, रदर देन आप प्रिपरेशन करें, जितना भी टाइम आपको मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करें। सेकेंड क्वेश्चन फिर यही आता है आपका कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम टेस्ट कब होगा, उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है वो भी मुझे लगता है आपका या तो सितंबर लास्ट में होगा या अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगा, क्योंकि दोबारा सेंटर NTA ही अलॉट करती है UGC के लिए भी, CSR के लिए भी, और चाहे आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए हो। तो अगर डेट्स देखी जाए तो काफ़ी क्लैश हो रही हैं, तो उस हिसाब से आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम शायद थोड़ा खिसक सकता है, अक्टूबर में जा सकता है। और ये जब भी होगा या जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसके 1 महीने बाद होना है एग्ज़ाम। तो इस हिसाब से अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो शायद ये एग्ज़ाम पीछे आपका जाए। और आप पूछते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है, या मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग मेरी एक ऑलरेडी वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। उससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगी कैसे आपको इसकी प्रिपरेशन कर रही है। आप पूछते हैं कि सर टेस्ट सीरीज़ देना कंपलसरी है क्या नहीं, तो मैं देखिए ये कहूँगा टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट तो है, अच्छा है अगर आप दे रहे हैं तो, और पर हाँ कंपलसरी अगर आप पूछते हैं तो देखिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहते या आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपने पहले कभी दे रखी है, तो आप इस बार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के भी काम चला सकते हैं, और उसे अगर आप 4-5 टाइम्स कर लेंगे तो उतनी ही सेम प्रैक्टिस हो जाती है। क्वेश्चन है, आप पूछते हैं सर क्या कैलकुलेटर मिलेगा इस बार। तो देखिए, मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है कैलकुलेटर आपको मिलेगा। लास्ट टाइम कैलकुलेटर मिला था, तो इस बार भी शायद कैलकुलेटर मिलना चाहिए और ये चीज़ें कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो कैलकुलेटर आपको मिलेगा, ये मुझे लगता है। बाकी CSR का जब पेपर आएगा तभी जाके चीज़ें क्लियर होंगी, पर मुझे लगता है कि CSR में इतने हार्ड क्वेश्चन भी आते नहीं कि आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़े, फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली। और चॉइसेस भी होती हैं, तो आप कम से कम उन क्वेश्चंस को चुन सकते हैं जिनमें बिना कैलकुलेटर के भी काम हो जाता है या ईजिली आपकी कैलकुलेशन हो जाती है। इस क्वेश्चन है, आप पूछते हैं सर करेक्शन क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए, करेक्शन क्या क्या हो सकती हैं ये आपका क्लियर होगा 12 to 16 में ही। कल से आपके करेक्शन फॉर्म विंडो खुल जाएगी जिसमें आप खुद देख पाएंगे करेक्शन क्या क्या हो सकती है। मैं तो सबको कहूँगा कि आप प्लीज़ करेक्शन को ज़रूर देखें, चेक करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है हमने फॉर्म पूरा भरा हुआ है, पर फिर भी हम जब करेक्शन विंडो में जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें इनकरेक्ट चीज़ मिल जाती है या कुछ गलत चीज़ मिल जाती है। तो मैं ये कहूँगा, सभी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और इनफैक्ट मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको पता लग जाए कि हाँ हर किसी को करेक्शन विंडो खोलनी चाहिए और क्या चीज़ें उसमें करेक्ट हो सकती है, वो भी आपको उससे पता लग जाएंगे। कुछ लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, ये पूछती हैं कि उन्होंने सिंगल चाइल्ड में यस कर दिया है या वो सिंगल चाइल्ड है उन्होंने यस नहीं करा है, तो इससे क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। सिंगल चाइल्ड का थोड़ा सा जो बेनिफिट है वो मिलता है, पर आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है। पर अगर आपने गलती से यस कर दिया है और या अगर आपको बेनिफिट नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और बाकी कोई चीज़ आपको ठीक करनी है तो आप करेक्शन विंडो में ठीक कर सकते हैं कल से 12 to 16 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पूछते हैं दिसंबर का CSR नेट कब होगा। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा इन सब चीज़ों के लिए, जिस हिसाब से 3 साल का पिछला रिकॉर्ड चल रहा है CSR का। तो मेरे को तो नहीं लगता आप CSR के एग्ज़ाम के बारे में कुछ भी कहना ठीक होगा या बात करना ठीक होगा, वो भी इतने आगे की। तो CSR नेट का नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, दिसंबर वाला, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए फरवरी में भी हो सकता है, मार्च में भी हो सकता है, जून में भी हो सकता है, या कभी कभी कई रूमर्स आ रहे हैं या ऐसा सुनने में आ रहा है कि एक ही बार एग्ज़ाम होगा। तो इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस चीज़ में। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे सकता अभी कि कब इसका एग्ज़ाम होगा। पर हाँ, आप ये मान के चलिए जब भी आपका ये वाला एग्ज़ाम होगा उसके 6 महीने बाद ही एग्ज़ाम होगा, तो यानी आपका इतना टाइम है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि वो जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और कई फॉर्म्स उन्होंने भरे हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टीचिंग के हों या दूसरे जॉब्स के हों, और साथ में CSR का एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो वो किस तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो देखिए उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप PhD करना चाहते हैं तो अभी आप CSR के लिए ध्यान दें, क्योंकि CSR नहीं भी तो 1-2 महीने में हो जाना है या 2-3 महीने में हो जाना है। पर अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब को ही प्रायोरिटी दें। मतलब आप कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ नेट निकालना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कहूँगा आप सिर्फ नेट की तरफ ना जाएं, आप जॉब को प्रायोरिटी दें अगर आपके दोनों एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं या पास में है तो। क्योंकि PhD अगर आप नहीं करना चाहते तो जॉब्स के एग्ज़ाम को छोड़ना समझदारी नहीं होगी। लास्ट क्वेश्चन है, जिन भी बच्चों ने एडमिशन लिया है PhD में, वो फेलोशिप के बारे में टेंशन ले रहे हैं, और उनको एक टेंशन ये भी है कि उनका बैंक जो है वो कैनेरा में नहीं है, कैनेरा बैंक में नहीं है, तो क्या उनको फेलोशिप आएगी किसी बैंक में। तो यस, आपका बैंक अकाउंट किसी भी बैंक में हो आपको फेलोशिप आएगी, इसकी आप टेंशन ना लें। और 2017 से पहले होता था कि आपको कैनेरा बैंक में अकाउंट खोलना पड़ता था, या 18 तक, और उसके बाद अब हर किसी की हर बैंक में फ़ेलोशिप आ जाती है। इनफैक्ट मेरी जो फ़ेलोशिप है वो भी डिफरेंट बैंक में ही आती है और वो प्राइवेट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट अकाउंट खोलना पड़ेगा या कैनेरा बैंक में ही अकाउंट खोलना पड़ेगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी कॉमन थे और ज़्यादातर मुझसे पूछे जा रहे थे, तो उनका जो भी आंसर या जितना मुझे जानने में उतना मैंने देने की कोशिश की, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप कुछ आंसरों से सेटिस्फाई भी हुए होंगे। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।